वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। यूपी जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा ये, और आपके सारे एग्जाम जो कि होने वाले हैं, आगामी जो परीक्षाएं हैं, जैसे कि आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा होगी 14 मई को। इसके बाद आपका बीडीओ का एग्जाम भी आपका होने वाला है, आरओ का एग्जाम होगा, बीईओ का एग्जाम होगा, यूपी ट्रिपल एससी भी होगा, और यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत होने वाली सारी परीक्षाएं जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल आदि सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सब में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा ही जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा टॉपिक ध्यान से देखें। और इसके पहले भी कई सारे टॉपिक कराए जा चुके हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर जाकर आप सारे टॉपिक देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी जीके देखेंगे हम, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना को देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर में बिजनौर, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था 9 जनवरी 2018 को। इसके बाद अप्रवासी भारतीयों की समस्या के लिए राज्य में जो उत्तर प्रदेश राज्य है, यहाँ पर एनआरआई विभाग का गठन किया गया 18 जुलाई 2014 को। तो एनआरआई विभाग 18 जुलाई 2014 को बना, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और देश का प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसके बाद फ्रॉम द ईयर 2016 ऑनवर्ड यूपी एनआरआई डेज वुड बी सेलिब्रेटेड 5 to 6 जनवरी ऑफ ईच ईयर। तो 5 से 6 जनवरी हर साल यह दिवस मनाते हैं, ठीक है। 2016 से इसको मना रहे हैं। राज्य विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है, यानी कि यहाँ पर दोनों सदन है, यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। तो विधानसभा भारत के लगभग सभी राज्यों में है और कुछ 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी है। इसके अलावा जो विधान परिषद है वो सभी राज्यों में नहीं है, सिर्फ कुछ ही राज्यों में है, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में दोनों सदन है, जैसे कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही हर राज्य में एक विधानसभा तो होती ही होती है और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है, जैसे कि राज्यसभा होती है केंद्र में, वैसे ही राज्यों में विधान परिषद भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही हैं, यानी कि द्विसदनात्मक यहाँ की व्यवस्था हो जाएगी। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब किया गया था? जुलाई 1937 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाएगा। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 431 थी। उत्तराखंड बनने के बाद, यानी कि नवंबर 2000 में जब उत्तराखंड का निर्माण किया गया तो विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 425 रह गई। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 403 है, और ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 15वीं और 16वीं विधानसभा में महिला सदस्य कितने थे? तो 15वीं विधानसभा की बात करें तो 5.7% महिला सदस्य थे, जिसमें 23 इनकी संख्या थी। और यही बढ़कर 16वीं जो विधानसभा थी इसमें 8.68% हो गई, 8.68% महिला सदस्यों की भागीदारी हो गई और इनकी संख्या हो गई 35, ठीक है। 23 से बढ़कर 35 हो गई। फिर 17वीं विधानसभा की अगर बात करें तो 17वीं विधानसभा जो फरवरी मार्च 2017 से चल रही है, तो यहाँ पर जो महिलाएं चुनी गई, 41 महिलाएं चुनी गई 10.42% भागीदारी के साथ, जिसमें 35 महिलाएं बीजेपी की हैं, बाकी 6 अन्य दलों की हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, 17वीं विधानसभा की महिलाएं कितनी हैं? 41। इसके बाद फरवरी मार्च 2017 में हुए जो 17वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन क्या था? तो 312 सीट भाजपा की थी, 9 अपना दल की थी, 4 सुहेल देव भारत समाज पार्टी के थे, 47 सपा को मिली, 7 कांग्रेस को मिली, 9 बसपा की थी और 5 अन्य की थी, ठीक है। तो ये सारा जो है वर्गीकरण इस प्रकार से रहा, विधानसभा चुनाव का ये प्रदर्शन रहा। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बना भी है एग्जाम में। तो सबसे ज्यादा जो विधानसभा की सीटें हैं प्रयागराज, यानी कि जो पुराना इलाहाबाद है, जिसको अभी वर्तमान में प्रयागराज नाम से जानते हैं, यहाँ पर 12 सीटें थी। यहाँ पर हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला भी लगता है, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं 12 सीट। इसके बाद सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जो जिला है वो कौन से हैं? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट 2-2 विधानसभा सीट यहाँ पर है। स्वतंत्रता के बाद अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक आयोजित हुई है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 जनवरी 2003 को प्रयागराज में इसका आयोजन करवाया गया था, ठीक है। वैसे तो राज्य विधानसभा की जो बैठक है लखनऊ में होती है, लखनऊ राज्य की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो यहीं पर बैठक का आयोजन करवाया जाता है। लेकिन मात्र एक बार अभी तक स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो सिर्फ एक बार 8 जनवरी 2003 को प्रयागराज में इसका आयोजन करवाया गया था। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई। तो यहाँ पर अगर राज्य मंत्रिमंडल की बात करें तो 29 जनवरी 2019 को कुंभ नगर प्रयागराज में इसका आयोजन करवाया गया था।
यहाँ पर ये मंत्रिमंडल की बात हो रही है, ठीक है, जो मंत्रिमंडल बनता है मंत्री का, और यहाँ पर ये पूरी विधानसभा की बात हो रही है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। इसके बाद अगर राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की बात करें तो आरक्षित सीटें जो हैं जैसे कि 86 कुल टोटल हो जाएंगी। 86 सीट जो हैं इसमें 84 सीट जो हैं शेड्यूल कास्ट की हैं यानी कि अनुसूचित जाति की हैं, और जो 2 सीट हैं वो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की हैं। और ये 2017 का जो है आंकड़ा, 17 तक ऐसी ही सीटों की स्थिति थी। फिर विधानसभा जो विधान परिषद है इसका गठन 1937 में किया गया, 1937 से अनवरत है। उत्तराखंड निर्माण से पहले नवंबर 2000 तक अगर बात करें तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 108 थी। वर्तमान में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है यानी कि 100 है। लोकसभा की सीटें अगर देखें तो 80 लोकसभा की सीटें हो जाएंगी, जिसमें से रिजर्वेशन कितना है? 17 सीटें हैं एससी की, 17 सीटें एससी के लिए रिजर्व है और एसटी की एक भी सीट रिजर्व नहीं है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगर बात करें मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र तो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा मतदाता जो हैं, वोटर्स जो हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो गाजियाबाद में है, और सबसे कम कहाँ पर है? बागपत में है, ठीक है। तो गाजियाबाद में मैक्सिमम हो जाएंगे और मिनिमम कहाँ पर? बागपत में हो जाएंगे। ये वोटर्स की बात हो रही है, ठीक है, वोटर्स जो वोट देने वाले होते हैं। इसके बाद प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, ठीक है। और अगर विधान परिषद की बात करें, ठीक है, तो विधान परिषद की 100 सीट है, राज्यसभा की 31 सीट है, लोकसभा की 80 सीट है, ठीक है। इसके बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पर कब लगा था? तो यहाँ पर प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक, और अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश राज्य में लग चुका है। और लास्ट जो निकटतम नियरेस्ट लगा था 10वां वाला, ये कब लगा? 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक, ठीक है। जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या 915 थी। 2011 की जनगणना की ये बात हो रही है। जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या 648 थी। सर्वाधिक और सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले, सबसे ज़्यादा जो वैधानिक नगर हैं बदायूं में है और सबसे कम जो है श्रावस्ती में है। इसके बाद अगला जो तथ्य है, राज्य में योजनाबद्ध नगर कितने हैं? 3 हैं। इसमें ग्रेटर नोएडा है और न्यू कानपुर सिटी है। तो 3 ये नगर जो हैं योजनाबद्ध नगर हैं। इसके बाद अगला तथ्य है आवास और विकास परिषद, यहाँ पर 54 हैं, 54 आवास और विकास परिषद हैं। विकास प्राधिकरण कितने हैं? 29 है, और 29 नंबर का जो विकास प्राधिकरण है वो कौन सा है? मिर्जापुर हो जाएगा। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं? 5 हो जाएंगे। संभाग यानी मंडल कितने हैं? तो कुल 18 मंडल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। 18वां मंडल अलीगढ़ है, अप्रैल 2008 में इसका सृजन किया गया था। सबसे बड़े संभाग यानी सबसे बड़े मंडल कौन से हैं? कानपुर, लखनऊ और मेरठ, 6 जिले इनके अंतर्गत आते हैं, और इनके जिलों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने जिलेवार संस्थान और ऐप वगैरह देखे थे और पार्क सारा कुछ देखा था, उसमें हमने ये पढ़े थे कि कौन से मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो सबसे बड़े मंडल कौन से हो गए? 3 हैं, कानपुर, लखनऊ और मेरठ, तीनों में 6 जिले आते हैं। सबसे छोटे संभाग या सबसे छोटे मंडल हो जाएंगे मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर, इनमें 3-3 जिले आते हैं। जिलों की संख्या कुल 75 है। 75 जो है डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। तहसीलों की संख्या 350 है। नगर निकाय जो नगर निगम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है कितने हैं? 17 हैं। और यहाँ पर स्मार्ट सिटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है 8 हैं, जो कि केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटी की स्कीम के तहत आती हैं, तो कुल 8 हैं, ठीक है। और स्मार्ट सिटी जो उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी स्कीम के तहत आएंगी वो है 10 बनेंगी यहाँ पर। सेफ सिटी यहाँ पर 17 है, 17 है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहेगा, यहाँ पर कुल 75 जिले हैं और कुल 75 ही जिला पंचायत, 75 जिला पंचायत रहेंगी। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कितना है? कुल सीट का 1/3 यानी 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। 78 निर्वाचित महिला सांसदों में 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक महिला प्रतिनिधि होंगी। वे निचले सदन यानी लोकसभा का 14.39% हिस्सा होंगी, जो पिछली लोकसभा के कुल 65 महिला सांसदों की कुल संख्या का 12.5% थी। तो यहाँ पर ही आपको एक अन्य तथ्य देखने को मिलता है। इसके बाद स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर आप कोई पेड ग्रुप पेड बैच लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 3 नंबर दिए गए हैं। किसी भी एग्जाम के लिए आप ग्रुप लेना चाहते हैं, पेड क्विज लगाना चाहते हैं, या फिर आप स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज कुछ भी लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के बारे में जाना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम नगर निगम के बारे में पढ़ेंगे, मुख्यालय देखेंगे और नवसृजित जिले, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी हैं जिनको हम अगले आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।